ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी अपना वास आपके घर में बना ले तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। और हाँ दोस्तों, माता के लिए एक लाइक तो बनता है। हे करुणामयी, हे जगत जननी, समस्त संसार की प्यारी माँ, तू ही जगदम्बा, तू ही काली, तेरे अनेक रूप है माता वैष्णो। ये भक्त आपके ही सहारे है। बस मैया रानी आपसे इतना निवेदन है कि अपने इस भक्त का हाथ हमेशा थामे रखना माता। दोस्तों, नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा नहीं, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपके व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं, रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की थी। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है, और दोस्तों कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के दिन सेव जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में और देवी देवताओं के भोग में सेव आदि जरूर अर्पित किए जाते हैं। अगर आपका व्रत है तो आपको सेव जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूजा तथा मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल नहीं खाना चाहिए, यह सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से यानी कि विशेष लाभ होता है। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खास यानी खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए नवरात्रि के दौरान। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारियों को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो ये याद रखें कि उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाता है। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, कोशिश करें कि घर पर ही फलों का जूस बनाकर पिएं, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि वह सात्विक होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना तो नहीं है, यानी कि पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह ले सकते हैं।
साथ ही साथ आप शकरकंद खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर बनाकर दूध के साथ खा सकते हैं। साबूदाने की खीर बना के खाने से विशेष लाभ होता है। साबूदाने की पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप जिससे आपको एनर्जी मिले, गाजर वगैरह खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो भूलकर आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि पत्तेदार गोभी वाली सब्जी ना खाएं, बंद गोभी भी ना खाएं, साथ ही साथ कोहड़ा यानी कुम्हड़ा भी ना खाएं। दोस्तों, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी पत्ते वाली गोभी यानी बंद गोभी और कुम्हड़ा नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, बैगन की सब्जी भी आपको नवरात्रि के दौरान नहीं खानी चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं और आपको जो नवरात्रि का आपको शुभ फल है वो नहीं मिल पाता। दोस्तों, विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको नवरात्रि के दरमियान आपको जो यानी कि तामसिक भोजन है, लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें अपने सब्जियों में, खासकर जो लोग सब्जी पूरी खाते हैं वो लोग भूलकर भी लहसुन प्याज से बनी सब्जियां बिल्कुल ना खाएं। खासकर लौकी भी आप सेवन ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, बता दें कि आप इस दरमियान बहुत से लोग यानी कि नाशपाती का सेवन करते हैं, तो नाशपाती का सेवन भी भूलकर ना करें। दोस्तों, इस दरमियान आप हो सके तो टमाटर का भी सेवन ना करें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या नहीं सेवन करना चाहिए, किन सब्जियों का, यानी कुम्हड़ा की सब्जी, बंद पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, और साथ ही साथ आपको लौकी भी नहीं खानी चाहिए, और बैगन की सब्जी, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के भोजन में आप वही चीज आप शामिल करें जो सात्विक हो, जो एनर्जी आपको दे सके। जैसे कि आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए नवरात्रि के दौरान, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। माता रानी नाराज हो जाती हैं और आपको शुभ फलों का प्राप्त नहीं होता। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप आदिशक्ति माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे माता रानी को नवरात्रि के दरमियान तुलसी भी अर्पित ना करें, साथ ही उन्हें हल्दी अर्पित ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और जैसे कि जो लौंग अर्पित करते हैं, तो टूटी फूटी चीजें, श्रृंगार की टूटी फूटी चीजें भी माता रानी को अर्पित ना करें, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाती हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न रहें तो माता रानी को वही चीजें आप अर्पित करें जो उन्हें पसंद है। चुनरी अर्पित करें, नई चुनरी ओढ़ा दें, और साथ ही माता रानी को श्रृंगार की सभी वस्तुएं नई जरूर उन्हें पहना दें, यानी उन्हें समर्पित कर दें। और दोस्तों, माता रानी को भोग नित्य आप 2 लौंग का आप जरूर लगा दीजिए। लौंग इलायची अर्पित करिए, विशेष लाभ होगा। माता रानी की सुबह शाम आरती करिए और माँ के मंत्रों का जाप करिए, जिससे माता रानी की कृपा बनी रहेगी। जिनका विवाह नहीं होता है, जो अविवाहित जातक है, वो माता रानी से अपनी मनोकामना जरूर बोलें। हो सके तो आप नवरात्रि के दरमियान कन्याओं को भोजन खिलाएं। अष्टमी नवमी के दिन विशेष लाभ होता है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि नवरात्रि के आप 9 दिन यानी विशेष तौर पर जो लोग व्रतधारी हैं उन्हें फलों का सेवन कर लेना चाहिए। केला वगैरह, अनार वगैरह का सेवन कर लेना चाहिए। साथ ही लाल वाला अंगूर मिल जाए, अगर नहीं है तो हरे वाले अंगूर का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी नाशपाती का सेवन ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको यानी कि चीकू मिल जाए तो चीकू का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ पपीते का भी सेवन कर सकते हैं। खीरा मिल जाए तो खीरे का भी सेवन करेंगे। लेकिन जो लोग भोजन करते हैं वो लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भूलकर भी ना करें, और अपनी सब्जी में आप जैसे कि कद्दू वगैरह बिल्कुल भी शामिल ना करें। आलू खा सकते हैं, साथ ही साथ आप आलू के चिप्स खा सकते हैं और खीर वगैरह बनाकर खा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें एक टाइम जो लोग भोजन करते हैं वो पक्का भोजन जैसे कि पूरी सब्जी खाते हैं, तो सब्जी में आपको लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में माता रानी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक जरूर करिएगा
और दोस्तों के बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट में लिखेगा जय माता रानी, आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता दी।